मंडला जिले में विगत दिनों हुई हक फोर्स और नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाने लगे हैं। आदिवासी संगठनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला जिले में राज्य पुलिस की नक्सल विरोधी हक फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मारा गया व्यक्ति नक्सली था, लेकिन आदिवासी संगठनों का आरोप है कि यह एक फर्जी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें निर्दोष आदिवासी हिरेंद्र सिंह पर्ते की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और आदिवासी संगठन न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक की पत्नी दसरो बाई ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिरेंद्र सिंह जंगल में गया हुआ था। जब 2 दिन बाद भी घर नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पता चला कि हिरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। 5 बच्चे हैं और ये घर से सुबह 10 बजे निकला था, तो हम इधर उधर ढूंढे तो पता नहीं चला, तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाए। वहां से फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाए तो हमको कल नहीं आज बमनी ले गए, चलो कि वहाँ लैस को वो पहचान करवाएंगे करके। तो हम गए तो वहाँ देखे तो ये मेरे ही पति है। घर से कब निकले थे? रविवार के दिन 10 बजे। क्या बोल के निकले थे? नहीं, हम तो घर पे नहीं थे सर, मिट्टी फेंकने चले गए थे। पुलिस वालों ने क्या बताया आपको? पुलिस वाले ने अब क्या बताएंगे सर, पुलिस वाले कैसे मौत हुई करके कुछ बताया आपको? नहीं बताए, नहीं बताए कुछ सर पुलिस वाले। अभी बाद में तो बताया, अभी भी नहीं बताए सर। क्या नाम छोड़ के गए हैं? कौन? बिसर भाई इधर तो आ रहे थे पुलिस वाले। बस इतने बोलूंगी सर मेरे को। तो हमारे चाचा जो मृत घोषित हुआ है उसका मैं भांजे हूँ। भांजे बोलते हैं कि भतीजा बोलते हैं। वो सर ये हुआ है 9 तारीख 25 2025 3/9 में हुआ है सर। ये जो घटना नहीं, हाँ घटना ही हुआ है। अब हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाए पाए थे। कहीं गांव चला होगा करके हम बहुत पहले भी ढूंढे। इसका माइंड मिस्टेक था हमारे भैया का खत्म होने के बाद। पहले 2-3 बार चले जाते थे तो 2-3 दिन तक आ जाते थे, अब की बार नहीं आए थे तो हम थोड़ा समझ गए थे। कभी गांव में भी मिलते थे, कहीं गांव में चले जाते थे, पागल ही हो गए थे सर। सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए बस। हमारे भाई को कैसे मारा गया? हमारे चाचा थे, हमारे पापा अगले साल खत्म हो गए यहाँ यही एक्सीडेंट में, तो भी पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। तो वो बड़े भाई खत्म हुए करके वो माइंड में थोड़ी दिमाग उसका पता नहीं क्या हो गया, तो 2 बार से गए वो कुल्हाड़ी रखे और जंगल चले गए थे। तो 2 बार से मतलब 2 दिन रुके, कहाँ रुके वो तो पता नहीं, पर तीसरा दिन घर आ गए थे। तो इस बार भी वही गए थे, तो हमने सोचा कि नहीं हमारे चाचा का माइंड थोड़ी खराब है, तो इस बार भी 2 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन में आ जाएगा ऐसा करके सोचे हम लोग। तो तीसरा दिन हो गए, चौथा दिन हो गए, तो कल आके यहाँ रिपोर्ट लिखा है। तो ये पता नहीं कार्रवाई करी या फिर नहीं करी। क्या नाम? हिरण सिंह क्या बोला गया पुलिस के द्वारा? वो तो फोटो खींच रहे थे बोलते हैं, मतलब उसका आधार कार्ड का, और आधार कार्ड में फोटो जो थे वो मिला रहे थे या फिर कुछ भी ऐसे बता रहे थे। जो आपस में बात कर रहे थे बोलते हैं जंगल में, वो सब हमको कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो हमारे मार्केट आपको थे कैसे कल, जानकारी लगी? मतलब हमारे मार्केट थे कल मोचा बाजार, तो हम यहाँ से जा रहे थे तो वहां तक के पहुंचे। थोड़ी कमजोर शरीर है, इसलिए हमारी चाची उतना दिन मेरे को छुपा रखी थी। तो कल बोली नहीं तुम्हारे चाचा नहीं है, एतवार से गायब है। तो वो रोने लगी, तो मैं
मार्केट जा रहे थे तो वहाँ मोटरसाइकिल से उतरे और मैं बोली कि नहीं मेरे को घर छोड़ के आ जा। तो वो बोले कि नहीं आधा दूर तक तो पहुँच गए हैं हम लोग। तो वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है तो ऐसा घूम जाएगा। उसे भी नहीं मालूम हमारे पति को कि ऐसा दुर्घटना होता है उसके आपको साथ। जानकारी कब लगी? ये कल 2-2:30 बजे मार्केट जा रहे थे तो फिर मैं वहां से मार्केट में मन ही नहीं लग रहा था, थोड़ी सामान खरीदी और बोली नहीं कि चलो जल्दी घर। तो घर आए। फिर हमारे ये है छोटा भाई, तो इनका कल पेपर चल रहे थे तो इसको भी मैंने सोचा कि साथ में ले लेती हूँ, नहीं तो ये परेशान हो जाएगी। तो ये तो पहले से जानकारी कैसे लगी नक्सलाइट मूवमेंट पे? नहीं, ये हमें कुछ भी पता नहीं है सर मैं बताता हूँ, मैं भी घर पर। कुछ भी नहीं है। आपको ये कैसे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है? ये हम यहाँ पे आए थे ना सर। हाँ, यहाँ कल पुलिसवारे के पास रिपोर्ट लिखाने आए थे तो हमें बताए रिपोर्ट लिखाने के बाद हमारे चाची, तो वो थोड़ा माइंड भी थे तो इतना दिन हो गए, 2 दिन में तो घर आ जाते थे तो अभी क्यों नहीं आए। तो हमें इतना मालूम भी नहीं कि ये नक्सलवादी क्या होता है, ये उसका नाम क्या होता है, उसको कुछ भी पता नहीं सर। तो हमारे चाचा नहीं आए तो हमारे चाची फोन लगाए यहाँ थाने में आपने कंप्लेंट किया? कल। तो हम घर गए तो हमें थोड़ी ये हमारे भाई लोग, हमारे चाचा है वो रिलैक्स किए कि नहीं थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत से काम चलती है। बहुत हिम्मत दिए ये लोग ने। नहीं, ये इंसाफ चाहिए। नहीं सर, ये बोले या फिर ना बोले हमें इंसाफ चाहिए। ये काना किसली वाले ये सब किए हैं, नक्सलवादी जो आएंगे तो ये जो कान्हा पार्क जो चलते हैं गाड़ी वो बंद हो जाएंगे। हमारे भाई हमारे चाचा उसे ढूंढने गए तो उसे क्यों वो जो सिपाही ने क्यों घेर लिया? अगर नक्सलवादी आते तो उसे क्यों घेर लिया? हमारे भाई लोगों ने हमारे चाचा को ढूंढने के लिए गए थे। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम पदाधिकारियों के साथ मृतक के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। धन्यवाद और सभी को होली और ईद की शुभकामनाओं के साथ आज मंडला में पहली पत्रकार वार्ता पत्रकार बंधुओं के साथ और हमारे जिले, क्योंकि मैं प्रदेश की राजनीति करने जा रहा हूं तो शुरुआती तौर पर फर्स्ट पत्रकार वार्ता तो भोपाल में हुई और आज खुशी की बात है कि सभी लोग हमारे एक पत्राचार करने पे उपस्थित हुए। तो मुझे लगता है कि मुझे मानना चाहिए कि सभी लोगों के गिले शिकवे जो भी हैं आज तक जो पार्टी के साथ रही हो, पहले का मैं नहीं जानता लेकिन सभी से जो मेरे व्यवहार आपस में है तो उसको बनाए रखने की मेरी भी जिम्मेदारी है। और जो कुछ भी होता है कभी भी ऐसा तो आप लोग डायरेक्ट डिस्कशन करके कर सकते हैं और साथ में मिलकर अच्छे से अच्छा काम करेंगे जिले के विकास के लिए। जैसा कि आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, इसमें मंडला जिले में जो गोलीकांड हुआ ये इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी कहेंगे या आदिवासियों के साथ सुनियोजित ये प्रोग्राम है। क्योंकि कल मैं जाकर वहां देखा तो मुझे नहीं लगा कि वहां ऐसा कोई नक्सली है, क्योंकि मंडला में ये पहली घटना और मंडला में एक भी आज तक जानकारी में ऑन रिकॉर्ड नक्सली कोई भी पाया नहीं गया है। लेकिन जब पहले मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी, जो आप लोग भी वहाँ काफी लोग शायद चैनल के माध्यम से जो ब्रेकिंग न्यूज चलाए तो उसमें आईजी साहब के जो बयान आए पहले कि एक नक्सली मारा गया और मुठभेड़ हुई है, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से उसको माना कि नक्सली के समर्थक हैं। तो या तो मारा गया है तो वो नक्सली का पता होना चाहिए, और जो 2 गिरफ्तार हुए हैं जो समर्थन कर रहे हैं करके, तो ना तो मुझे वो नहीं लगते कि वो भी हैं, और जो मारा गया है वो बैगा आदिवासी जो कि राष्ट्रीय मानव कहा जाता है।
तो ऐसे पिछले दौर में भी कई वारदातें हुई हैं कि फर्जी मुठभेड़, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई अधिकारी ऐसा कहते हैं, सूचना के माध्यम से या कई तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रमोशन पाने के लिए या ऐसी हरकत कई बार की गई है। और ऐसी कई जांच में, जैसे बासु जी, छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो फर्जी मुठभेड़ की कहानियां, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केसेस गए हुए हैं। तो वो सबको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि मंडला में भी ऐसी घटना हुई है, और ये निंदनीय है क्योंकि मंडला जिला एक शांत और सौहार्दपूर्ण एरिया है, और यहाँ अगर ऐसा होता है और फर्जी मुठभेड़ होती है तो हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उच्च न्यायालय में खुद पुलिस प्रशासन और यहाँ जिला प्रशासन दोनों के खिलाफ याचिका दायर करूंगा और पार्टी की तरफ से उच्च न्यायालय में, और जो भी होगा वहाँ सब जानकारी वैसे भी लग जाएगी जो आज तक 4-5 दिनों से जो चल रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा। तो मैं यही कहने के लिए बुलाया। और जैसे कि बैगांव के बारे में जिसके परिजनों से मेरी कल मुलाकात हुई, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजना है कि राष्ट्रीय मानव बैगा विकास के लिए, और पहले कांग्रेस सरकार में भी 80 के दशक से जो बैगांव के लिए खरबों रुपए आए, लेकिन आप लोग भी मीडिया में हैं तो जानते होंगे मंडला में काफी 40,000 के समथिंग बैगा निवास करते हैं। तो आज तक उनकी स्थिति सुधरी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है कि नक्सली बनाकर जैसे मार दिया गया, बैगांव का विकास कहीं नहीं हुआ। आप लसरे टोला में जाइए, देखिए, जैसे कि यहाँ जिला प्रशासन, मैं जिला पंचायत में भी हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि उनका विकास और जो भी योजनाएं चल रही हैं तो धरातल तक जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं तक जो भी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा हो, लेकिन पैसा तो आता है, हर ट्राइबल एरिया में पैसा आता है, तो वो जाता कहाँ है? विकास भी नहीं हो रहा। और इस तरीके से ये झूठ अगर होगा तो बहुत ही आदिवासी समाज के लिए ये निंदनीय घटना है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो मंडला रिजर्व सीट है, और पूरे महाकौशल में कितनी सीटें रिजर्व है, जो कि अभी वर्तमान सरकार में दो मंत्री जो पहले केंद्र में भी रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो अभी तक इस घटना के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो वो परिजन से मिलने गए। तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो भी वही समाज से आते हैं और थोड़ा सा समाज का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो आप अगर आदिवासी समाज से आते हो तभी आपको मौका मिला है और उस पद तक पहुंचे हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप उस समाज के हो इसलिए अभी उस पद पर बैठे हुए हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये, तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं, प्रशासन जो है गांव को सामंजस्य बना के, या कहीं पे भी इस टाइप की घटनाएं होती हैं तो ग्राम सभा को आपस में उनको जानकारी देकर या सामंजस्य बनाकर ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए। और कुछ भी होता है तो अचानक से ऐसी घटना हो सकता है कि ये सुनियोजित प्रोग्राम हो, क्योंकि ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो लोगों को थोड़ा शक होता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि हॉक फोर्स या जो भी यहाँ सीआरपीएफ नियुक्त किए गए हैं तो सब बाहर के हैं, इसलिए कोई जानकारी भी नहीं लगती। तो अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ के हम ये मांग भी करते हैं कि जो भी जांच होती है और जो समितियों का गठन होता है, तो विपक्ष के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उस समिति में सम्मिलित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मध्य प्रदेश शासन से यह डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी मांग है पार्टी की तरफ से कि ये जल्द से जल्द इसकी जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और हम तो कोर्ट की शरण लेंगे ही, और पूरे सामाजिक संगठन और दूसरे जो भी समाज के पूरे प्रदेश स्तर में संगठन है उनके साथ बैठकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मंडला जिले में हुई घटना को लेकर अब विपक्ष कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।